चलिए, तो कल का क्लास आप लोग किए होंगे, क्या पता कितने लोग किए हैं कितने पता नहीं किए हैं। नहीं तो कल के क्लास में हम लोग आपको पैकिंग इफिशियंसी यानी संकुलन क्षमता पढ़ा दिए थे, ठीक है। इसके अलावा डेंसिटी हम पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? डेंसिटी। तो अब कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को बना के दिखाया जाए। ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, इनको हम लोग बना के देखते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग का दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए। चलो, लिखा हुआ है कि एक तत्व की कोष्टिका की संरचना बीसीसी है, ठीक है। एक तत्व है जिसका संरचना कैसा है? बीसीसी है। कोष्टिका के कोर की लंबाई यानी किनारे की लंबाई दी हुई है, कितना? 288 पिकोमीटर, तथा तत्व का घनत्व दिया हुआ है, डेंसिटी, तत्व का घनत्व दिया हुआ है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं। 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन पहले ठीक से समझ लीजिए। देखो, अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इसका आंसर हम लोग बनाना शुरू करें, तो पहले जो जो दिया है पहले उसको लिख लो भाई। देखते हैं, पहले संरचना है बीसीसी, लिख दिए कि बीसीसी संरचना। जो जो इंफॉर्मेशन है भाई पहले उस इंफॉर्मेशन को लिख लो। बीसीसी संरचना लिख दिए। देखा जाए, अब बीसीसी संरचना हम लोग को पता है, कोष्टिका के कोर की लंबाई यानी ए का वैल्यू दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 288 पिकोमीटर यानी कि गुना 10 का पावर -12 मीटर, ये दिया हुआ है। इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हो। 288 गुना मीटर को 100 से गुना करेंगे तो यहां पे 10 का पावर -10 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये ए का वैल्यू हमको निकल गया, ए का कोष्टिका का। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है? तत्व का घनत्व, नहीं तत्व का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ एलिमेंट, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट दिया हुआ है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। ज्ञात कीजिए कि 208 ग्राम तत्व में कितने परमाणु हैं, नहीं एलिमेंट का भार दे दिया है। ठीक है, अब एलिमेंट का भार कितना है? 208 ग्राम। अब 208 ग्राम जो तत्व है, नहीं इसमें तो बहुत सारे परमाणु होंगे। जैसे सोचो, अगर नॉर्मल एग्जांपल लें तो हम लोग बोलते हैं 23 ग्राम सोडियम, तो 23 ग्राम सोडियम में परमाणु कितना? 6.022 गुना 10 का पावर 23, क्योंकि 23 ग्राम सोडियम का मतलब 1 मोल सोडियम होता है, और 1 मोल सोडियम में परमाणु हो जाएगा 6.022 गुना 10 का पावर 23। तो मात्र 23 ग्राम सोडियम में बहुत सारा परमाणु होता है, नहीं। और यहां पर देखो तो कितना ग्राम है? तो 208 ग्राम, ये जो परमाणु का भार दिया हुआ है, इस भार में 208 ग्राम जो परमाणु का भार दिया हुआ है, इस भार में परमाणुओं की जो संख्या होगी वो बहुत ज्यादा होगी, बहुत कम होगी? परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी। चलो, तो हम यहां लिखते हैं भाई 208 ग्राम, यहां पे लिखते हैं ब्रैकेट में कि में परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी। बोलो, ऐसा लिख सकते हैं? ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि कोई भी यूनिट सेल जो बनता है वो परमाणुओं के सजावट से ही ना बनता है भाई, ठीक है। परमाणु हम लोग सजाते हैं तो उसी से आपका कभी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है, कभी बॉडी सेंटर बन जाता है, नहीं, और परमाणुओं के सजावट से ही कभी फलक केंद्रित एकक कोशिका बन जाता है, बनता है कि नहीं। तो अब 208 ग्राम में बहुत परमाणुओं की संख्या बहुत ज्यादा होगी, ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले 208 ग्राम जो ये हम लोग का तत्व का भार दिया हुआ है, नहीं तो इतने भार
का आयतन कितना होगा वो हम लोग पहले निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर तत्व का आयतन निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, तत्व का आयतन। अच्छा आयतन मतलब वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का मतलब मास बटा डेंसिटी, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मास, तो हमको तत्व का मास चाहिए। तत्व का मास कितना, बट्टा हमको तत्व का डेंसिटी चाहिए, तत्व का घनत्व 7.2। ऐसे होगा नहीं। अब मान लो इसको सॉल्व कर देते हैं अगर हम लोग कैलकुलेटर से, तो लगभग कितना वैल्यू आता। हम लोग देखें अगर हम लोग का 208 है, 208 डिवाइडेड बाई 7.2, 7.2 जो कि वैल्यू आ जा रहा है 28.88, ये आ जाएगा और सेंटीमीटर के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या निकला कि तत्व का आयतन निकल गया 28.88 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखा जाए, इतना में दिक्कत नहीं ना है। चलो अब यहां पे ध्यान रखो, हमको ए का वैल्यू पता है, यानी कि जो यूनिट सेल है 20 यूनिट सेल, उसका ए का वैल्यू पता है 288 गुना 10 का पावर माइनस 10 सेंटीमीटर क्यूब। चलो तो यहां से हम लोग अगर आ जाए तो देखो थोड़ा सा, ए का वैल्यू पता है, ये पता है, तो यहां से हम लोग चाहें तो एक बीसीसी यूनिट सेल का आयतन, एक बीसीसी यूनिट सेल का आयतन निकाल सकते हैं। नहीं तो अगर किसी भी यूनिट सेल, अगर क्यूबिक यूनिट सेल का आयतन निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू। तो ए क्यू का मतलब हो गया 288, नहीं सॉरी 288 गुना 10 का पावर माइनस 2 सेंटीमीटर, इसका क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, ध्यान रखना है। तो मान लो कि 288 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करते भाई तो कितना आता, देखते हैं। टू 288 है, मल्टीप्लाइड बाई फिर 288, फिर मल्टीप्लाइड बाई 288, हम लोग को आ गया। तो ये वैल्यू हम लोग कुछ आ जा रहा है 23872 गुना 10 का पावर कितना आ जाएगा, माइनस 30। बोलो दिक्कत है इसमें, कर सकते हैं। अब ये जो हम लोग को मल्टीप्लिकेशन आया, इसमें से क्या करते हैं, कुछ दशमलव को इधर लेते आते हैं, नहीं थोड़ा डेसिमल को इधर घसका लेते हैं। तो मान लो कितना 1 2 3 4 5 6 अंक घसका लेते हैं, तो इसमें 6 घट जाएगा, तो 23.88 बस रहने देते हैं, नहीं और मल्टीप्लाइड बाई, इसमें से 6 घट गया, कितना हो जाएगा, तो माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब। बोलो इतना में दिक्कत है। तो अब हमको क्या निकल गया, एक यूनिट सेल का आयतन निकल गया इतना। अच्छा ये आयतन ध्यान से देखो, एक यूनिट सेल का आयतन, तो जो एक बीसीसी होता है, एक बीसीसी में परमाणु कय गो, 2 गो, नहीं तो परमाणु बहुत बड़े होते हैं कि बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। तो 2 गो परमाणु को मिलाकर कोनो यूनिट सेल बनेगा तो उसका आयतन बहुत बड़ा होगा कि बहुत छोटा होगा, आयतन बहुत बड़ा आया है कि बहुत छोटा आया है, दिक्कत है। काहे कि आप क्या निकाले हैं, एक बीसीसी यूनिट सेल का आयतन। तो एक बीसीसी यूनिट सेल का मतलब 2 गो परमाणु मिलके एगो बीसीसी बनाता है। तो 2 गो परमाणु जो कि आंख से दिखाई भी नहीं देता है, वो 2 गो परमाणु मिलके कोनो अगर यूनिट सेल बनाएगा तो क्या आपको बहुत बड़का दिखाई देगा, बहुत कम दिखाई देगा। उसके द्वारा जगह छेका जाएगा, बहुत ज्यादा छेका जाएगा, बहुत कम छेका जाएगा, बहुत कम, तो बहुत कम ही ना आया है भाई, दिक्कत है। चलिए अब थोड़ा सा कंपेयर कीजिए, थोड़ा पीछे आइए, ये देखिए जो तत्व का आयतन आया है वो कितना आया है,
28.88 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आयतन उसके सापेक्ष में ज्यादा है कम है? ये ज्यादा है, नहीं ध्यान रखना है। 28.88 सेंटीमीटर क्यूब, यहां 10 का पावर माइनस कुछ है क्या? नहीं है। इसके बाद वाले को देखिए तो 10 का पावर माइनस 24 है, बहुत कम है नहीं। तो अब हमारे पास जो आयतन आया, थोड़ा सा एक बार चेक कर लें, 28.88। चलिए हम लोग को यहां पर आया, देखो तो ये हम ऐसा लिखे हैं कि 23.88 गुना 10 का पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब आयतन बराबर कई गो बीसीसी? एक बीसीसी यूनिट से लिखे। इतना में दिक्कत है? बोलो पहले। इतना आयतन बराबर एक बीसीसी यूनिट सेल। अच्छा, तो इसलिए अगर हम लिखें 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन बराबर कितना बीसीसी? तो 1, अब बटा में आएगा 23.88 गुना 10 का पावर माइनस 24। बोलो इतना बीसीसी यूनिट सेल होगा कि नहीं होगा? होगा। अच्छा, तो इसलिए तुम्हारे पास पीछे आयतन कितना आया था? 28.88। चलो तो यहां पे आ जाओ, तो तुमको निकालना है कि भाई अगर इतना परमाणु का आयतन रहे 28.88 सेंटीमीटर क्यूब, अगर देखा जाए तो ये आयतन कितने परमाणुओं का है? 2 परमाणु का। क्या कि एक बीसीसी यूनिट सेल का मतलब 2 परमाणु नहीं, तो 2 गो परमाणु का, एक बीसी का मतलब कई गो परमाणु? 2 गो परमाणु। तो 2 गो परमाणु का आयतन इतना आया है, यानी इतना आयतन बराबर एक बीसीसी नहीं। तो इतना परमाणु जो हम लिए हैं, इतना परमाणु बराबर कई गो बीसीसी होगा, पहले निकाल ले। नहीं तो 28.88 सेंटीमीटर क्यूब आयतन बराबर कितना? तो 1, अब बट्टा में 23.88 गुना 10 का पावर माइनस 24, गुना में आएगा 28.88 बीसीसी यूनिट सेल। आया कि नहीं आएगा? आएगा। तो मान लो डिवाइड कर देते, बार बार हाथ पॉकेट पे जा रहा है, कि पॉकेट का आदत है, यहां से मोबाइल निकलता है, देखा जाए। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा डिवाइड करें, 28.88 लिख दिए, डिवाइडेड बाई 23.88, वैल्यू आ गया 1.20। हमको वैल्यू आ गया, इसको सॉल्व करके 1.20। इसको ऊपर भेज देते हैं, तो 10 का पावर 24 बीसीसी यूनिट सेल। बोलो दिक्कत है? नहीं। अब समझना है, हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है? हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या कि 208 ग्राम में कुल परमाणुओं की संख्या बताएं। 208 ग्राम जो था उसमें कुल परमाणुओं की संख्या बताएं। तो पहले यूनिट सेल निकाल लो, नहीं कि 208 ग्राम में कितना यूनिट सेल होगा। तो हम क्या किए, 208 ग्राम का पहले आयतन निकाल दिए। नहीं, आयतन निकाल के हम देख ले कि अच्छा 208 ग्राम का आयतन निकालने पर इतना आयतन आया। नहीं, तो इतने आयतन में कितना यूनिट सेल निकल गया, कितना यूनिट सेल निकला, ये हम लोग आ गया ना। नहीं, अब क्या पता है कि एक बीसीसी में कई गो परमाणु? 2 गो। तो इतना बीसीसी में कई गो परमाणु नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। तो हम लोगों को यहां से अगर देखें तो हम लोग क्या करना था, हम लोग को यहां लिखना था कि एक बीसीसी यूनिट सेल बराबर कई गो परमाणु? बराबर 2 परमाणु। तो इसलिए आपका टोटल बीसीसी आप कई गो निकाल दिए? 1.20 गुना 10 का पावर 24। तो इसलिए 1.20 गुना 10 का पावर 24 बीसीसी यूनिट सेल बराबर कितना हो जाएगा? तो 2 गुना 1.20 गुना 10 का पावर 24। बोलो दिक्कत है? तो यही हमारा क्वेश्चन था। कुछ समझ में आया? किसी को दिक्कत है? आप लोग बहुत तेज हैं, समझ में आ रहा है? बहुत कम, बहुत ज्यादा जल्दी समझ में आ जाता है कोई भी चीज। ठीक है, तो ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़ सकते हैं? आए, अब कल क्लास चल रहा था तो हमको बहुत कम ही लोग देख रहे थे। बात समझ में आ रहा है? जितने बच्चे हैं उन्हें देख नहीं रहे हैं। बात समझ में आ रहा है?
तो जैसे आप नहीं देख रहे हैं ना, तो उसको हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, आपको पता है। आपको थोड़ी ना लग रहा है कि हम ऐसे मजा लेने के लिए पढ़ा रहे हैं। वो हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। वो आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। हम तो काउंट कर रहे हैं, नहीं कि मेरा इतना हो गया बस मेरा है, ठीक है, तो केयर कीजिएगा। फिर हम लोग का जब जब छुट्टी इधर, क्योंकि मेरा बोले ना बीएड में क्लास बंद रहेगा, तो बंद रहेगा तो इधर हम पढ़ाएंगे। बस मेरा हो जाता है कि आज भी आपका चले, पहली मैसेज आ जाएगा, हो जाता है कल भी आपका चले, हो जाता है परसों भी चले, तो इधर हम लोग चला लेंगे, तो उधर जो मेरा क्लास बंद होगा वो मेंटेन कर जाएगा। बस मेरा है, तो आप देखिए या मत देखिए, हम अपना कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, आगे बढ़ सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसको एक बार अपने से ट्राई कीजिए बनाकर, बनता है कि नहीं, क्योंकि आप कल मन से पढ़े हुए हैं, कल मन से क्लास करके पढ़े हुए हैं। बताइए 2 घंटा क्लास में कोई कोई विद्यार्थी सो गया? क्या आपका स्टेमिना है अंदर से? नहीं कि आप 1-2 घंटा का वीडियो में सो जाते हैं। पहला गलती, देखिए जब भी आप क्लास करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको कॉपी कलम लेके बैठना चाहिए। जो भी चीज पढ़ाई हो रहा है ना उसको लिखना चाहिए। पीडीएफ आ जाएगा, पीडीएफ और उसके फिर मत रहिए ना, फिर आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। आप क्यों नहीं उस समय लिख ले रहे हो? आप उस समय लिखोगे ना तो आपको नींद नहीं आएगी। नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं कि अच्छा इंतजार कर रहे हैं, ठीक तो है, सब ठीक चल रहा है, बाद में उतार लेंगे। अरे बाद में क्यों उतार लेंगे? अभी लिख लिख के पढ़ाया जा रहा है, तो उस समय ही उसको लिख लीजिए ना, बस आपका टाइम बचेगा। इस सवाल को अपने से एक बार बना के देखिए, नहीं बनेगा तो फिर हम बताते हैं। आप कैलकुलेशन के लिए मोबाइल यूज कर सकते हैं, अपना मोबाइल यूज कीजिए या कुछ भी यूज कीजिए, इसको बना के देखिए। जो चीजें दी हुई हैं उन चीज को उतारिए, और उन सभी चीज को उतार के आप इस क्वेश्चन को पहले बनाइए।
ठीक तो है, सही है। हाँ ठीक। इसमें कुछ भी है नहीं क्वेश्चन में। हम लोगों को देखा जाए तो ये जो वैल्यू दिया हुआ है 3.608 में 10 का पावर -8, ठीक है, कोष्टिका के कोड के साथ एफसीसी कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। तो ये क्या चीज है, ए का वैल्यू दिया हुआ है। आप अगर इसका आंसर बनाते हो तो आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना है, 3.608 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर -8, ये वैल्यू दे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, तांबे का घनत्व दिया हुआ है, डेंसिटी। ठीक है, तो डी का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यही दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, तांबे का परमाणु द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो तांबे का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो पहले डेंसिटी का फॉर्मूला जो कल बताया गया था वो याद करो। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको बताया गया था Z/m बटा Na × AQ, यही फॉर्मूला आपको बताया गया है। अब ये जो फॉर्मूला बताया गया उसमें आपको निकालना क्या है, m का वैल्यू। तो बस सबको इधर भेज दो। अब यहां से m का वैल्यू निकालना है तो m बराबर हम लोग क्या करेंगे, सबको इधर भेज दो तो d मल्टीप्लाइड बाई Na × AQ और डिवाइडेड बाई कितना, z, यही करना था। अब आप ध्यान से देखो तो डेंसिटी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 8.92, तो आप रखो 8.92 मल्टीप्लाइड बाई Na का वैल्यू आप जानते हो 6.022 गुना 10 का पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई AQ, तो AQ का वैल्यू भी दिया हुआ है 3.608 मल्टीप्लाइड बाई 10 का पावर -8, ये दिया हुआ है। और इसको क्या कर देना है, क्यूब कर देना है, डिवाइडेड बाई जेड मतलब परमाणुओं की संख्या। तो ये कौन सा है, एफसीसी, तो एफसीसी में परमाणु संख्या कितनी होती है, 4। तो इसी को सॉल्व करना था, यही सॉल्व करना था। अब इसमें गुना है सिर्फ, और कुछ है नहीं, बस सब कुछ दिया है, बस फॉर्मूला आपको याद है, गुना करना है, आपको बता देना है, ध्यान रखना है। तो चूंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में कैलकुलेशन रहता है, तो हम तो बोले भी कि आप मोबाइल का यूज करके इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो सिर्फ एक आदमी सॉल्व किए, बाकी लोग कोई सॉल्व नहीं किए हैं। मोबाइल नहीं है, आजकल ये भी एक अपराध है, मोबाइल नहीं होना, मोबाइल भी होना एकदम अति आवश्यक है, बस मेरा है। लेकिन मोबाइल का यूज फॉर कैलकुलेशन, मोबाइल का यूज फॉर कैलेंडर, मोबाइल का यूज ज्यादातर फॉर पढ़ाई, बस मेरा है। लेकिन ऊपर आप जैसे ही कोई चीज खोलते हैं पढ़ने के लिए, सोचते हैं चलो पढ़ने वाला चीज कोई खोजते हैं, पहले कुछ दिखाई दिया, अच्छा रुको इसको देख लेते हैं, अच्छा ये भी देख लेते हैं, अच्छा ये भी देख लेते हैं। वो देखने के चक्कर में होता क्या है ना कि टाइम वेस्ट रहता है। कैसे पढ़ाई वाला आपको जैसे 2 घंटा कल चल रहा था तो कैसे बहुत लोगों को बोरिंग लगता है, बात समझ में आ रहा है, नहीं। और 2 घंटा आपको फेसबुक देखने के लिए कहा जाए, व्हाट्सएप देखने के लिए कहा जाए, 2 घंटा कब पार कर जाए वो पता नहीं चलता है, दोनों में फर्क है। तो इस तरह से बन जाएगा, चलिए तो इसको नोट कर सकते हैं आप चाहें तो, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब देख लीजिए, इसमें कहीं दिक्कत तो पूछ सकते हैं आप, बस वैल्यू पुट करना था, कैलकुलेशन है और कुछ इसमें है नहीं। आगे बढ़े, एक और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें अगर तो लिखा हुआ है कि सिल्वर सीसीपी बनाता है, इसके एकक कोष्टिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है, एजी के घनत्व की गणना कीजिए। बना के दे सकते हैं, बनाइए अपने से, और ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए एक बार अपने से, नहीं बनेगा तो हम तो बताएंगे। जैसे कैलकुलेशन नहीं भी हो रहा है तो कम से कम बैठा दीजिए और बैठा के दिखाइए कि देखिए तो हम बैठा दिए हैं, अब इसी को कैलकुलेट करके आंसर में आ जाएगा। आप वैसे भी करके हमको दिखा सकते हैं, नहीं ये क्या क्या हमको सर दिया हुआ है और फॉर्मूला ये वाला लगाए हैं और ऐसे हम बैठा दिए हैं, तो हमको लगेगा ना कि हाँ चलो कैलकुलेशन सिर्फ बाकी रह गया।
दिखाइए, बढ़ाइए इधर। लाइए, बन गया आपका। हम लोग को निकालना क्या है इसमें, एजी के घनत्व की गणना करनी है। ठीक है, आपको सीसीपी है, पहला ही गलत हो गया, आप जेड का वैल्यू 2 रखे हुए हैं। सीसीपी एफसीसी की तरह होता है, तो उसमें कुल परमाणुओं की संख्या 4 होती है। एससीपी रहेगा तब 6 होगा, सीसीपी रहेगा तो 4 होगा, तो ये गलत हो गया है। एम का वैल्यू 108 ठीक है, एनए का वैल्यू ठीक है, और एक क्यू का मतलब जो दिया हुआ है वो आप रख दिए हो, क्या दिया हुआ है 408/6, 10 का पावर। अब इसमें भी गलती है, 408/6 ये पिकोमीटर में दिया है बाबू, तो इसको तुमको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। है, नहीं उसको कैसे कर देंगे, उसको कर देंगे गलत जाएगा ना आपका, जो हम लोगों का जो वैल्यू आएगा वो गड़बड़ा जाएगा। जो डेंसिटी का यूनिट लाना है ना, डेंसिटी का यूनिट लाना है, तो डेंसिटी आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लाना है, ध्यान रखना है। ठीक है, ये सब ठीक है, इसमें सब ठीक है, दिखाइए। फिर ये -12 नहीं, -10, मीटर में नहीं रखना है, सेंटीमीटर में रखना है। हाँ ये ठीक, ठीक। इसमें क्यूब करो, एक क्यूब है ना, -12 नहीं, -10, क्योंकि सेंटीमीटर में रखना है, मीटर में नहीं। 432 कहने से आया जी, कौन सी में, अच्छा इससे कनेक्ट। हाँ ठीक, हाँ ठीक, बढ़ा दे कॉपी। हाँ, बैठ गया तो बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। हाँ ठीक, हाँ ठीक, बन जाएगा, सिंपल है। बस फॉर्मूला पे पुट करना है, पुट कर दिए ना बन गया, कुछ करना तो है नहीं इसमें। अब बहुत सारे हैं लोग जिनको नहीं समझ में आ रहा, क्या पता क्यों। देखा जाए डेंसिटी का फॉर्मूला फिर से, जेड का वैल्यू सीसीपी है, तो सीसीपी याद रखें, सीसीपी किसकी तरह होता है, एफसीसी की तरह। तो एफसीसी में 4 होता है, तो इसमें भी 4 आएगा, हम लोग बता चुके हैं पहले। एम का वैल्यू, तो एम का वैल्यू 108 डिवाइडेड बाई एन ए, ए क्यू, एज यानी किनारे की लंबाई, कोर की लंबाई, ये 10 का पावर -12 मीटर होता है, सेंटीमीटर बोले 10 का पावर -10 होगा। यही करना था, इसी को सॉल्व करेंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। परेशानी है तो इस टाइप क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, एक ये दिया हुआ है, बनेगा, बना ट्राई कीजिए एक बार, देखिए क्या करना है इसमें। पढ़िए एक बार, ट्राई कीजिए, फॉर्मूला पे ही बैठा के दिखाइए।
सब कुछ वही है, कोई भारी नहीं है, बस बैठाना ही है। ज्यादा दिमाग लगाइएगा नहीं बनेगा, कम दिमाग लगाइएगा बन जाएगा। एक तत्व का मोलर द्रव्यमान यानी कि मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.7 गुना 10 का पावर -2 kg। मोल से कोई मतलब है नहीं, एक मोल का मास दिया हुआ है। चलो अब इसको केजी को ग्राम में बदल दो। 2.7 गुना 10 का पावर -2, जो केजी है, केजी को ग्राम बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं तो ये ग्राम बदल जाएगा। इसको सॉल्व करोगे नहीं तो 2 खत्म हो जाएगा, 27 ग्राम आपको मास निकल जाएगा। ध्यान रखना है, एक तत्व है जिसका मास आपको क्या निकल जाएगा 27 ग्राम। पहला काम खत्म। यह 405 पिकोमीटर लंबाई की भुजा यानी ए का मान दिया है। इसको आप लिख सकते थे सेंटीमीटर में, लिखें, ये हो गया। अब इसका घनत्व यानी डेंसिटी दिया हुआ है 2.7 गुना 10 का पावर 3 kg। अब बट्टा में क्या है मीटर क्यूब, इसको आपको बदल देना है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, चलो तो पहले देखो 2.7 गुना 10 का पावर 3, ये केजी में है, इसको ग्राम बदलना है तो केजी को ग्राम बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं, तो इसमें 1000 से गुना कर दें तो ये ग्राम में बदल जाएगा बट्टा। अब मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब बदलना है तो 1 मीटर क्यूब बराबर 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। होगा नहीं, ध्यान दो, 3 गो शून्य आ 3 गो शून्य आ 6 गो शून्य कट जाएगा। 6 गो ऊपर नीचे है, 3 आ 3 6 गो ऊपर है, तो क्या बच जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर। डेंसिटी भी निकल गया। अब आपके पास फॉर्मूला है डेंसिटी का, D = Z इंटू एम बटा Na इंटू AQ, ऐसा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से Z का मान हमको निकालना होगा। अगर Z का वैल्यू निकालें, ये Z, तो बाकी को इधर भेजो, D गुना Na इंटू AQ डिवाइडेड बाई M होगा। अब D का वैल्यू जो दिखा है उसको लिखो। D का वैल्यू 2.7, Na का वैल्यू AQ का वैल्यू बोलो, दिक्कत है? अब बट्टा M का वैल्यू बोलो, इतना में दिक्कत है? पहले इससे क्या निकलेगा Z, आपको Z निकलेगा तो Z बराबर होता है परमाणुओं की संख्या। Z बराबर क्या होता है परमाणुओं की संख्या। तो अगर आपको Z का मान निकल गया, अब Z का मान 1 आ जाए तो बोलिए कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है घनीय एकक कोष्टिका की प्रकृति क्या है, यानी कौन सा एकक कोष्टिका होगा ये बताना है। तो Z का मान 1 आएगा तो कहिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर Z का मान 2 आ जाए तो कहिए BCC यूनिट सेल। अगर Z का मान 4 आ जाए तो FCC यूनिट सेल। अगर Z का मान 6 आ जाए तो SCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कह दीजिए। परेशानी है? बोलिए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, परेशानी नहीं ना है? चलिए, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल बंद है ना, और फिर परसों खुला है। कब खुल रहा है? 16 को। तो इधर बीच में अगर क्लास बंद है तो ऑनलाइन क्लास चलेगा रेगुलर 8 से 10, 2-2 घंटे क्लास चलेगा। और देखिए, ऑनलाइन क्लास के लिए हम बता रहे हैं, हम लिख लिख के ही उसमें पढ़ाएंगे। आप कॉपी कलम लेके बैठिएगा, आराम से फेयर कीजिएगा,
ठीक है, आपको फिर अलग से पीडीएफ हम नहीं भेजेंगे ऑनलाइन क्लास का, बुझा रहा है। हम हाँ आवाज अब ठीक आएगा, अब नहीं प्रॉब्लम होगा। वहां पे हम गलती किए थे ना, यहाँ जैसे कैसे माइक ये दूर है यहाँ पर, तो घर पे भी ये बोर्ड लगा हुआ है नहीं, तो हम क्या किए ना कि ये जो माइक है जैसे यहाँ पर दूर इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाया गया है क्योंकि साउंड क्लास में जाए नहीं, और वहां पे भी हम क्या किए गलती से ना कि इसको ऐसे थोड़ा सा दूर कर दिए थे, तो इस कारण से आवाज नहीं जा रहा था। वहां पे सेटिंग किया गया है कि नजदीक जितना ही रहेगा उतना ही आवाज ठीक आएगा, तो अब आवाज का प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऐसे आवाज का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत था लेकिन आवाज तो आ रहा था। अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके देख रहे होंगे समझ में आ रहा होगा। अब विदाउट कॉन्सेंट्रेशन देखिएगा समझ में नहीं आएगा। कॉपी कलम लेके बैठिएगा, हम पीडीएफ नहीं भेजेंगे, ध्यान रखिएगा। अपना कॉपी कलम लेके बैठिएगा, लिखिएगा, ध्यान रखिएगा। और जो चीज पढ़ा देंगे वो क्लास में फिर दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए आप ध्यान से अपना पढ़िएगा, ठीक है। अब इसके बाद सॉलिड स्टेट और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2-3 क्लास पढ़ लेंगे ना, इस हफ्ता में खत्म हो जाएगा सॉलिड स्टेट।